जय सिया राम, हरिओम। एक इजराइल तो है ही दुनिया के नक्शे में, है ना, अकेला सिर्फ 91 लाख की आबादी वाला यहूदियों का देश, जिसमें 21 लाख अरब के मुसलमान हैं भाई। उसने नाकों चने चबा दिए हैं सारे अरब मुल्कों के, वो जो हमास के आतंकियों के समर्थकों को, है ना, जो खुल के कहते हैं कि अगर हमास के आतंकवादी हॉस्पिटल में छुपे हुए हैं, यहाँ तक उसका राष्ट्रपति छुपा हुआ है, तो क्या उसकी बॉम्बिंग कर देगा इजराइल? अगर रिफ्यूजी कैंप में छुपे हुए हैं तो क्या बॉम्बिंग कर देगा इजराइल? ये बात मैंने इसीलिए कही कि दुनिया के नक्शे में अगर एक और इजराइल आ गया तो भैया आने वाला है नीदरलैंड। नीदरलैंड के गर्ट वाइल्डर्स की जो पार्टी है वो 150 संसदीय क्षेत्र में इंडियन पार्टी से 37 सीट्स जीती है और सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अरे 150 सीटों की लड़ाई के लिए जब डेमोक्रेसी है तो कम से कम 75 प्लस आएगा तब तो सत्ता में आएंगे। नहीं भाई, वहाँ 36 पार्टियाँ हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है पीबीबी फ्रीडम, ये गर्ट वाइल्डर्स की पार्टी है, 37 सीट्स लेके। उसके बाद की पार्टियाँ ने कोई 25 ली हैं, फिर 24 ली हैं, फिर 16 ली हैं, फिर 15 ली हैं, फिर 20 ली हैं, 5 ली हैं, और सबसे जो निर्दलीय है वो 23 में है। तो निर्दलीय 23 मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट लेने वाले तो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और तो सबसे ज़्यादा जो सीट जीतने में सफल हुई है नीदरलैंड में वो गर्ट वाइल्डर्स की पार्टी। ये GEERT गर्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक कर लेना आप लोग। वाइल्डर्स तो खैर ठीक ही है। उस समय जब नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने फ्रिंज एलिमेंट कह दिया था और प्रधानमंत्री मोदी जो अपना घुटना टेक दिए थे कतर के सामने, इसीलिए कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बातें टेलीविज़न बहस में उसने कही थी जो सही बातें थी, तो ये जो डच MP हैं गर्ट वाइल्डर्स आके कहा था कि भैया भारत को इस्लामिक ताकतों के आगे नहीं झुकना चाहिए और अपने नेता का साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने सच्ची बात कही है। And indeed, I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad, and it's so unfair for people who speak the truth, maybe on such an issue, that her party, Muslims threaten her with their life, and especially Islamic countries threaten India. When it comes to human rights, they have the worst track record of human rights, whether it's about freedom or women or journalists like yourself or Jews or Christians or Hindus, and they get the worst treatment in their own country. अब मैं बताता हूँ ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा लगता है कि यूरोपियन एक कंट्री का एक प्रमुख कंट्री जो है नीदरलैंड, है ना, उसके प्रधानमंत्री बन सकते हैं गर्ट वाइल्डर्स, और उसकी भी आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है ना। वो 12 उसके प्रोविंसेस हैं, वो जिसमें कि नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड तो है, ये एम्स्टर्डम का नाम तो सब जानते ही हैं, उसकी राजधानी है। तो वहाँ के जब ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं और पूरी मतलब गुंजाइश है, वो तो जीत के आए हैं, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के तो लीडर हैं ना वो। उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ही था कि वो वहाँ से मस्जिदों को मिटा देंगे, कुरान पे पाबंदी लगा देंगे, वो इस्लामिक थॉट्स को मिटाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पनपने नहीं देंगे। अब जितने भी वामपंथी हैं, लिबरल्स हैं, जो मुस्लिम नेशंस हैं, उसको ये सब चीज़ें तो बुरी लगेंगी।
अब जहाँ जहाँ भी जो इनकलाब हुए हैं, जिंदाबाद हुए हैं, जो जिहाद हुआ है यूरोपियन नेशंस में भी जो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, और जो ये जो ऋषभ सुनक हैं ब्रिटिश पीएम जो हैं, वो जो कदी आई स्टैंड विद इजराइल, उस पर जो पूरा का पूरा एक उनकी आलोचना हुई है, और यूएनओ में तक जाकर के भारत सरकार ने, मोदी ने जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। और जब रिजोल्यूशन हुआ था इजराइल के ख़िलाफ़, तो भारत सरकार ने वोट नहीं दिए थे, एब्सटेन किया था। और इसलिए एब्सटेन किया था कि अब कहा लॉजिकली कि भैया वो लोग सिर्फ एक तरफा वहाँ रिजोल्यूशन लेके आए थे कि इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, जबकि हमास के एक्ट्स को भी उन लोगों को कहना चाहिए था। अरे तो साथ दे देते ना, एब्सटेन को किया, नो कर देते। खैर, तो ये एक दूसरा इजराइल देश पनप रहा है नीदरलैंड के रूप में, अगर ये गर्ड वाइल्डर्स वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए तो। डर तो इस बात का है कि मोदी जी जो विश्व नेता बनने वाले हैं, उनका स्टांस क्या होगा। मुझे लगता है कि उसके प्रधानमंत्री बनने से पहले इनको स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि अगर गर्ड वाइडर्स नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बना तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहेंगे उस देश से। दुनिया का कोई भी देश इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसके रिश्ते भारत के साथ नहीं रहेंगे। अल्लाह के 99 नामों में जितने भी नाम हैं, नन स्टैंड फॉर फोर्स एंड वायलेंस कहते हैं ना मोदी जी, है ना, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और अगर कोई हिंदू कहता है कि वो इस्लाम का विरोध करता है तो वो हिंदू ही नहीं है। भारत इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है। अब ऐसी स्थिति में नीदरलैंड का एक डच एमपी ने उस समय नुपुर शर्मा के टाइम में नुपुर शर्मा का साथ दे दिया था और कहा था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी वो है जो पूरी दुनिया को अपने से अलग देखता है। पूरी दुनिया मतलब है जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो कोई भी है। अल्लाह के सिवा, अल्लाह को मानने वालों के सिवा जो भी है अलग है, ज़मीन की आखिरी टुकड़ा तक और धरती के आखिरी लोग तक जब मुसलमान होंगे तो इस्लाम पूरा होगा। तो इस बात को अच्छी तरीके से वो डच एमपी उस समय थे, समझते थे, और उसने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया कि यहाँ पे कुरान को प्रतिबंधित करेंगे, यहाँ के मस्जिदों को ख़त्म करेंगे और इस्लामिक आइडियोलॉजी को यहाँ पनपने नहीं देंगे। अगर पनपा हुआ तो उसे ख़त्म करेंगे। अब वो इसमें कितने सफल होते हैं नहीं होते हैं तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर के नीदरलैंड के एक एमपी ने, पीबीवी पार्टी चीफ ने वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई है, 37 सीट्स मिले हैं, और वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और एक दुनिया में एक और देश इजराइल जैसा खड़ा हो सकता है। पूरी दुनिया में जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, हमास को आतंकवादी मानते ही नहीं, वो रात दिन सुबह शाम कुछ न कुछ गीत गाते रहते हैं। और नेतन्याहू जो हैं वो कहते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनके ज़िंदा रहने का मकसद क्या है, उनकी राष्ट्रवादिता क्या है, इजराइल क्या है, इजराइल को क्या चाहिए, इजराइल की सुरक्षा उनके लिए कितनी ज़रूरी है, इजराइल का हर मतलब नागरिक जो माँ के पेट से पैदा होता है वो वहाँ का सेना है, वहाँ का आर्मी है, फिर कुछ और है। और ऐसा ही एक नीदरलैंड है। अब पता है ना कि वो स्वीडन वुडन इधर सब में जो कोर्ट से इजाज़त लेकर के कुरान वुरान जलाने की घटना हुई थी और यूएनओ में पाकिस्तान रिजोल्यूशन लेकर चला गया, तो भारत ने साथ दे दिया था पाकिस्तान का। तो भारत तो ओपनली मुसलमानों का देश है, मुस्लिम, और हम लोग जो मुसलमान नहीं है वो भारत के नागरिक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, यहाँ के मेजॉरिटी है, वो उसको मुस्लिम एफिजमेंट कहते हैं, हम कहते हैं। और ये कहते हैं कि गांधी 2 हैं मोदी जी। तो गांधी 2 बहुत हैं धरती पे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लिबरल हैं, वो सेकुलर हैं, वो धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन इस्लाम में विश्वास रखते हैं, इसलिए बाकी धर्मों में नहीं रखते हैं। तो मोदी जी की आइडियोलॉजी जो है वो इस कदर पुख्ता है भारत के लिए कि उनको अब कोई स्टेटमेंट दे ही देना चाहिए नीदरलैंड के बारे में। अगर प्रधानमंत्री बन गया तब स्टेटमेंट दे के क्या करेंगे।
प्रधानमंत्री बन गया तो फिर क्या करेंगे? उनको तो अभी इस वक्त एक बड़ा सा मैसेज देना चाहिए कि वो ऐसे किसी भी तंत्र के खिलाफ हैं जो धरती के कोई भी देश जो है इस्लाम के खिलाफ अगर बोलता है, मस्जिद के विरोध में बोलता है, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ की आलोचना करता है, अवहेलना करता है, उसको अपनी ज़मीन से ख़त्म करना चाहता है, तो वो भारत का दोस्त नहीं हो सकता है, उसके साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, सर्वभौमत्व सुखना मानते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो नीदरलैंड का डच MP जी वाइल्डर्स है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो एक पुख्ता जनाधार लेके आया है और वो ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा और ऐसी सत्ता की व्यवस्था कायम करेगा जिसमें संभाव होगा, शांति होगी और अशांत करने वाले लोग, इनकलाब करने वाले लोग, जिहाद करने वाले लोगों से वो देश मुक्त होगा और ये एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होगा कि धरती को शांति प्रदान करेगा, जिहाद से मुक्ति देगा। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप साथ रहिए, साथ दीजिए। हिंदू हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, तो हमारे साथ रहिए, अपनी बात कहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ये मान के चलिए कि लोग कह रहे हैं कि अरे जिसने नुपुर शर्मा का साथ दिया, देखो उसका साथ देने वाला जो एक मामूली MP था अब वहाँ का प्रधानमंत्री बनने वाला है। दम है। उसने साथ ही इसलिए दिया था कि उसका आइडियोलॉजी ऐसा था, उसको पता था वो जिसका साथ दे रहा है उसके खिलाफ उस देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जैसा नेता है। फिर भी साथ दिया था ना, खुल के आया था ना, छोटे छोटे चैनलों पे भी आ गया था। जी वाइल्डर्स आज पुख्ता होकर उभरा है और अपने उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर उभरा जिसमें कहा था कि वो अपने देश से, नीदरलैंड से मस्जिदों को नहीं रहने देगा, कुरान पे पाबंदी लगा देगा, इस्लामिक आइडियोलॉजी को यहाँ नहीं पनपने देगा क्योंकि उससे अशांति फैलती है। नीदरलैंड का प्रधानमंत्री जी वाइल्डर्स का स्वागत करते हैं। जय सिया राम, हरिओम।